जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। वह रोज शिकार करता और पेट भरकर खाता। पास ही कुछ लकड़बग्घे हियेनास भी रहते थे। वे कभी खुद शिकार नहीं करते थे, बल्कि शेर के बचे हुए खाने पर जीते थे। लकड़बग्घे अक्सर शेर के पीछे पीछे घूमते और उसका शिकार छीनने की कोशिश करते। एक दिन शेर ने देखा कि लकड़बग्घे बहुत बढ़ गए हैं और हर बार उसका खाना छीन लेते हैं। शेर ने सोचा, अगर ये ऐसे ही करते रहे तो मुझे मुश्किल होगी। मुझे इन्हें सबक सिखाना होगा। अगले दिन शेर ने शिकार किया और जैसे ही लकड़बग्घे आए, शेर ने गरज कर कहा, जो मेहनत करता है वही फल खाता है। दूसरों के भरोसे रहने वाले कभी ताकतवर नहीं बनते। लकड़बग्घे डरकर भाग गए और समझ गए कि हमेशा किसी और की मेहनत पर जीना ठीक नहीं। कहानी से शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, मेहनत करने वाले को ही असली फल मिलता है। दूसरों पर निर्भर रहकर कभी प्रगति नहीं होती। लालच हमेशा नुकसान देता है। और इसी तरह के मजेदार वीडियो दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। वह रोज शिकार करता और पेट भरकर खाता। पास ही कुछ लकड़बग्घे हियेनास भी रहते थे। वे कभी खुद शिकार नहीं करते थे, बल्कि शेर के बचे हुए खाने पर जीते थे। लकड़बग्घे अक्सर शेर के पीछे पीछे घूमते और उसका शिकार छीनने की कोशिश करते। एक दिन शेर ने देखा कि लकड़बग्घे बहुत बढ़ गए हैं और हर बार उसका खाना छीन लेते हैं। शेर ने सोचा, अगर ये ऐसे ही करते रहे तो मुझे मुश्किल होगी। मुझे इन्हें सबक सिखाना होगा। अगले दिन शेर ने शिकार किया और जैसे ही लकड़बग्घे आए, शेर ने गरज कर कहा, जो मेहनत करता है वही फल खाता है। दूसरों के भरोसे रहने वाले कभी ताकतवर नहीं बनते। लकड़बग्घे डरकर भाग गए और समझ गए कि हमेशा किसी और की मेहनत पर जीना ठीक नहीं। कहानी से शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, मेहनत करने वाले को ही असली फल मिलता है। दूसरों पर निर्भर रहकर कभी प्रगति नहीं होती। लालच हमेशा नुकसान देता है। और इसी तरह के मजेदार वीडियो दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।